भ्रम का पुलिंदा। लेखक राजीव पटेल, सहलेखक संजय कुमार सिंह। सम्यक प्रकाशन। गौतम बुद्ध का काल। भगवान गौतम बुद्ध के काल में इनके अलावा उस समय कई और विद्वान थे। उन विद्वानों को पाली भाषा में बामन से संबोधित किया जाता था, जिसकी चर्चा सम्राट अशोक के चतुर्थ अभिलेख के माध्यम से की गई है कि धर्म की नीति के द्वारा अनैतिकता और बामन समणा के प्रति निराधार की प्रवृत्ति, हिंसा आदि को रोका जाए। अब यहाँ पर भारत में निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले जितने भी तथाकथित लेखक हैं, उन लोगों के अनुसार इस अभिलेख पर लिखित बामन समणा का जो भावार्थ बताया जा रहा है वह इस प्रकार से है। चतुर्थ अभिलेख द्वारा सम्राट जनता से अपील कर रहे हैं कि आप लोग बामन विकृत नाम ब्राह्मण और समण विकृत नाम श्रमण नाम के दो संज्ञा नामवाचक व्यक्ति पर आदर भाव रखे, किसी प्रकार का उनके साथ अनैतिक व्यवहार नहीं करें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जबकि इस अभिलेख में लिखित बामन समणा का अर्थ पाली व्याकरण के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता है। पाली लेखन के समय इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाता है कि एक वाक्य में जब भी दो या दो से अधिक संज्ञा नामवाचक का उपयोग किया जाता है तो पाली व्याकरण अनुसार उस पंक्ति में प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। जैसे बुद्धो भूपालस्च अमचाणच्च धम्म देशे सति। इसका हिंदी अनुवाद बुद्ध राजा को और मंत्रियों को धर्म की देशना, धर्म का उपदेश देंगे। गा में कस्सकाच वाणिज्याच वेजाच आचर्याच वसंती। हिंदी अनुवाद गांव में किसान, व्यापारी, वैद्य और आचार्य रहते हैं। यहाँ किसान और व्यापारी को वैद्य और आचार्य सभी अलग अलग संज्ञा नाम हैं। यहाँ पर पाली में जो वाक्य लिखा गया है उस वाक्य के अंदर दो या दो से अधिक संज्ञा नाम का प्रयोग हुआ है, जिस वजह से प्रत्येक संज्ञा नाम के बाद च का प्रयोग हुआ है। यह पूर्व काल की समृद्ध पाली भाषा लिपि का गुण था, जिस गुण का स्थानांतरण आज के भाषा लिपि में भी देखने को मिलता है। फिर उस अभिलेख के लिखित वाक्य में बामहण समणा का अनुवाद करते समय भारत के तथाकथित विद्वान लेखकों ने इसका पालन क्यों नहीं किया? यही बात तथाकथित कलम कसाई अनुवादक को संदेह के घेरे में ले जाती है। ऐसे लेखन को ही निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करना कहा जाता है, ताकि आम जनता ऐसे लेखन को पढ़कर थोड़ी देर भ्रमित नहीं बल्कि आजीवन दिग्भ्रमित होती रहे। सम्राट द्वारा लिखित चतुर्थ अभिलेख का पूरा संदेश आपके बीच रख रहा हूँ। ब्रह्मी लिपि और पाली भाषा। नागरी लिपि और पाली भाषा। देवाणग पियस पियदस्सिनो रायो धम्मानुशीसिया अनारंभो पाणानग्ग अविहिसा भूतानग्ग यातिनग्ग संपटिपति ब्राह्मण समणानग्ग संपटिपति मातर पितर सुसुसा थेरा सुसुसा। नागरी लिपि और हिंदी भाषा अनुवाद। देवान प्रिय प्रियदर्शी राजा ने धर्मानुसार आचरण का प्रसार करते हुए प्राणियों के प्रति दया तथा विद्वान भिक्खु द्वारा बताए गए सम्यक मार्ग का प्रतिपालन करना चाहिए और माता पिता द्वारा बताए गए मार्ग का पालन करना चाहिए और उन दोनों लोगों की सेवा करनी चाहिए, ऐसा अनुरोध जनता से कर रहे हैं। यह सम्राट द्वारा अभिलेख पर बामन समणा से जिस समूह का संबोधन हो रहा है वह देशना देने वाले को कहा जा रहा है। अब जो देशना देकर अनाड़ी व्यक्ति को आर्य बना रहे हैं, वैसे व्यक्ति को विद्वान भिक्खु कहना ही चाहिए। ये विद्वान भिक्खु लोग ही गृहस्थों के बीच जाकर उनके अंदर बैठे राग द्वेष मोह को समण दबाने करने यानी त्यागने के लिए प्रेरित करते थे। विद्वान भिक्खु संघ के लोग भगवान गौतम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्गों पर चलकर स्वयं अपने अंदर के विकारों का समन करते थे।
यानी राग द्वेष का समन करते थे, दबाते थे, अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालकर भिक्षु का जीवन जीते थे। साथ ही गृहस्थों को जीवन जीने की देशना भी देते थे। ऐसे विद्वान भिक्षु को अरहत देव भी कहा जाता था। जिस वजह से सम्राट अपने बृहद अभिलेख के माध्यम से भिक्षु को विद्वान भिक्षु कहकर संबोधित कर रहे हैं, जिसे पाली में ब्राह्मण समणा कहा जाता है। इसी ब्राह्मण शब्द को मेगास्थनीज ने यूनानी भाषा में ब्रेचमैनस कहा है। इस ब्रेचमैन शब्द का अर्थ स्कॉलर, विद्वान होता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जो भिक्षु देशना दे रहे हैं यानी लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, तो ऐसे लोग निश्चित ही काफी विद्वान और ज्ञानी होते होंगे। इस वजह से उन लोगों को ब्राह्मण समणा कहा जाता था। ऐसे इन विद्वान भिक्षुओं से भी अलग कुछ ब्राह्मणों विद्वानों का मिलना होता है, जो अपने अपने क्षेत्र में काफी विद्वान होते थे। जिन ब्राह्मण विद्वान व्यक्तियों का काफी साक्ष्य मिला है, उनके नामों को लिख रहा हूँ। मक्खली गोसाल, निगंठनाथ पुत्त, पुरन कसप्प, अजित केस कंबली, पकुत कच्चान, संजय बेलेठी पुत्त, आलार कालाम जैसे अनेक विद्वान ब्राह्मण हुए हैं, जिनमें से कई लोग समाज को मार्गदर्शन करते थे, तो वही कई लोग राजा के दरबार में अमात्य का काम भी करते थे। लेकिन इन सभी लोगों ने कहीं भी अपने आप को किसी जाति वर्ण में बांधकर नहीं लिखा। ऐसे साक्ष्यों से आज यह स्पष्ट हो जाता है कि ईस्वी सन से पूर्व जाति वर्ण नाम की किसी व्यवस्था का जन्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ ब्रह्मवादियों द्वारा आज की पुस्तकों के माध्यम से या गप्पों के माध्यम से भ्रम का पुलिंदा मात्र बनाया जा रहा है। यदि अशोक के काल के 500-600 वर्षों बाद मिले समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को भी देखे, तो भी आज के ब्राह्मण संज्ञा वाले शब्द का मिलना नहीं होता है। भाषा और क्षेत्र के अनुसार पूर्व का बामन शब्द यहाँ आकर बाभन बन जाता है, जिस बाभन का अर्थ भी विद्वान होता है। इस अभिलेख एवं उसके अर्थ को यहाँ देख सकते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, इस अभिलेख में समुद्रगुप्त द्वारा आजीवक लोगों को पाली में बाभनेसु आजीविकेसु कहकर संबोधित किया जा रहा है, यानी आजीवक समुदाय को विद्वान आजीवक कहकर संबोधित किया गया है। जिस बाभनेसु को स्तंभ में लिखा हुआ आप लोग भी देख व पढ़ सकते हैं। आज लोगों की जानकारी में कितनी विडंबना दिखती है। जिस व्यक्ति सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल की पूर्व वाली प्राप्त जानकारी और वर्तमान में अपने द्वारा की गई जनहित की सारी जानकारी के साथ साथ अपने संज्ञान में आई सारी जानकारी को हीरे की तरह दूर से चमकता हुआ जमीन के ऊपर स्तंभ लेख, पहाड़ के अंदर गुफा लेख और चौक चौराहे पर शिलालेख के सहारे लिखकर लोगों को जानकारी में दी थी, जो आज भी वैसे ही स्वरूप में स्थापित है, जिसको कोई भी देख सकता है। लेकिन उन सभी अभिलेखों में लिखित जानकारी को यहाँ के तथाकथित विद्वान ब्रह्मवंशियों की विद्वता के कारण पठन नहीं हो पाया था। उसकी जानकारी यूरोपियन विद्वानों के माध्यम से 18वीं शताब्दी के बाद भारतीय जनमानस को मालूम हुई थी। लेकिन जिस व्यक्ति ने कभी जन्म लिया या नहीं लिया, जनमानस से जुड़ा हुआ कोई कार्य किया या नहीं किया, पुरातात्विक रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसकी जानकारी ब्रह्मवंशी धूर्त लेखकों द्वारा हजारों हजार वर्ष पूर्व यानी पाषाण सभ्यता से पूर्व की संस्कृति में ऐसा ही हुआ था। यह दावे के साथ कैसे लिखी और बताई जाती है, इसे तथाकथित विद्वानों की मूर्खता कहे या भ्रम का पुलिंदा, यह आप लोग ही तय करें। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख का लेखन करते समय उस पर स्पष्ट तौर से अपना नाम अशोक लिखा था। फिर भी इन तथाकथित ब्रह्मवंशी विद्वानों को ऐसे महान शासक के नाम की जानकारी नहीं हो पाई थी। सम्राट अशोक ने अपने कार्यकाल में विद्वान आजीवक संप्रदाय की चर्चा करते हुए गुफादान अभिलेख लिखा है, लेकिन अपने घर में किसी अज्ञात मूढ़ ब्रह्मवंशी चाणक्य का होना नहीं लिखा है। इसको ब्रह्मवंशी की नादानी कहा जाए या ब्रह्मवंशी की धूर्तता द्वारा किसी पात्र का प्रत्यारोपण। यह बात आज सबको मालूम है कि कोई भी व्यक्ति या शासक जब किसी दूसरे के बारे में लिख सकता है, तो अपने घर परिवार में मौजूद विशिष्ट लोगों की भी जानकारी जरूर लिखेगा। जैसे
अंग्रेजों ने भारत में अपना वर्तमान इतिहास लिखा, तो क्या अंग्रेजों ने भारत का पूर्व में बेहतर या बदतर बीता हुआ कल का इतिहास नहीं लिखा? अगर अंग्रेज विद्वान वह इतिहास नहीं लिखते तो आज सभी लोग ब्रह्मवंश द्वारा लिखित गपोड़ इतिहास सतयुग, द्वापर और त्रेता के साथ साथ ब्राह्मण क्षत्रिय का बखिया बखान इतिहास पढ़ते रहते, जो सिर्फ भ्रम का पुलिंदा मात्र है। अभी तक आप लोग भ्रमशीलों द्वारा किसी चित्रों का या कभी खुदाई से मिले कुछ आकार को लेकर काल्पनिक तारतम्य बैठाने का प्रयास देख रहे थे, लेकिन अब भ्रमिकों का जो प्रयास देखेंगे उससे थोड़ी देर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि यह कैसे हो सकता है। भ्रमिकों की मान्यता है कि वेद, रामायण, गीता, महाभारत, उपनिषद और पुराण जैसे सभी श्रुति स्मृति ग्रंथों का लेखन या वाचन लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन उन सभी ग्रंथों के अंदर लिखी गई या बोली गई संस्कृत भाषा के वाक्यों की शुद्धिकरण हेतु व्याकरण का निर्माण नहीं हुआ था। फिर तो उस संस्कृत में काफी अशुद्धि रही होगी। आखिर भ्रमिकों का सारा खेल कल्पनाओं से ही चलता है। किसी भी लिपि या सिर्फ भाषा के निर्माण से पहले उसकी वर्णमाला का बनना निश्चित होता है और साथ में उसके बाद उसकी व्याकरण भी महत्वपूर्ण होती है। जैसे ज्ञात ऐतिहासिक काल की पहली लिपि धम्मलिपि और प्राकृत वो पाली भाषा के नाम से साक्ष्यों में दर्ज है। कोई अपनी अंधभक्ति की वजह से बिना साक्ष्य का कुतर्क करता रहे वह अलग बात है, लेकिन जिसको कुछ पुरातात्विक साक्ष्य का ज्ञान है वैसे सभी लोग आज धम्मलिपि और प्राकृत पाली भाषा को ही प्रथम ज्ञात भाषा लिपि का दर्जा देते हैं। जब तक भाषा नहीं बनेगी तब तक उसका व्याकरण बनने का सवाल ही नहीं बनता है। जैसे भगवान बुद्ध ईसा से 563 वर्ष पूर्व जन्म लेने के बाद से ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण प्राप्ति तक लोगों के बीच में ज्ञान बांटते रहे। भगवान बुद्ध द्वारा लोगों को जो ज्ञान दिया गया उसकी भाषा पाली थी। इस वजह से उस समय पाली भाषा का विकास हुआ। अब जब पाली भाषा बनी तो इसके साथ ही इस पाली भाषा के अंदर अशुद्धि नहीं आई, इसके लिए इसके व्याकरण की आवश्यकता हुई। इसी वजह से पाली के व्याकरण निर्माण में कच्चायन या महाकच्चायन और मौदगलायन का नाम जुड़ गया। बाद में कच्चायन भी भगवान गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए थे। लेकिन संस्कृत भाषा और संस्कृत व्याकरण का निर्माण किसने और कब किया, इसका आज तक कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं है। ऐसा क्यों? साथ ही इस संस्कृत भाषा का उपयोग कहाँ और किस शासक या किस शिक्षण संस्थान में किया जाता था, इसकी भी आज तक कोई जानकारी नहीं है। ऐसा क्यों? इस विषय पर आज तक कोई भी इतिहास वेत्ता प्रमाण के साथ न खुलकर लिखते हैं और न ही खुलकर सार्वजनिक मंचों से कुछ बोलते हैं। आखिर ऐसी चुप्पी क्यों?